क्या करोगे आप अगर वेकेशंस के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी जाने वाले होते हो और तभी आपका फ्लाइट गायब हो जाता है और सीधा जाकर 3 डेकेड्स के बाद लैंड करता है। कुछ ऐसे ही सिमिलर कहानी है पैन एम फ्लाइट 914 का। जुलाई 7, 1955 को पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मायामी फ्लोरिडा जाने वाली थी। एक फाइन सनी डे था और 57 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे उस फ्लाइट पर और अच्छा खासा वेकेशंस एंजॉय करना चाहते थे। फ्लोरिडा के बीचेस और पाम ट्रीज एंजॉय करना चाहते थे। प्लेन ने बिना कोई दिक्कत के तो टेक ऑफ कर लिया था, पर करीब 3 घंटे बाद जब प्लेन को ऑलरेडी न्यूयॉर्क से मायामी फ्लोरिडा में लैंड कर लेना चाहिए था, वो लैंड नहीं की थी। मायामी के कंट्रोल टावर्स के रेडार में कुछ नहीं दिखा रहा था, ना ही कोई एयरक्राफ्ट उनके रेडार को अप्रोच कर रही थी और ना ही कोई डिस्ट्रेस सिग्नल्स रिसीव हो रही थी। ये देखने के बाद मायामी की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क की एटीसी को कांटेक्ट किया और इस बारे में पूछा। फ्लाइट 914 रेडार से अचानक से गायब हो गई थी। ये सब कुछ इंडिकेशन दे रहा था कि वो प्लेन रेडार से गायब हो गई और एटीसी से पायलट का कांटेक्ट भी रेडियो के थ्रू छूट गया था। सिंपली वैनिश हो जाने के बाद अचानक से पायलट और जो लोग वहां ऑन बोर्ड थे उनका कोई पता नहीं था। इन्वेस्टिगेशन तुरंत चालू की गई। फ्लाइट 914 का रूट न्यूयॉर्क से मायामी तक का सफ़र अटलांटिक ओशन के ऊपर से था और पॉसिबिलिटी ये था कि वो फ्लाइट कहीं ओशन के ऊपर क्रैश हो गई हो। रेस्क्यू टीम्स को तुरंत डिप्लॉय किया गया सर्च ऑपरेशन के लिए। कोस्ट गार्ड्स को भी पानी में अच्छे से चेक करने के लिए कहा गया, पर उस फ्लाइट का कोई साइन नहीं था। कोई भी पीस फ्लाइट का पानी में नहीं गया। 61 पैसेंजर्स, बोथ क्रू एंड पैसेंजर्स, पूरे फ्लाइट ऐसे अचानक से उनकी एग्जिस्टेंस ही गायब हो गई। ये भला कैसे पॉसिबल है? ये केस हालांकि कभी सॉल्व नहीं की गई है आज तक, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट बनाया गया था कि वो प्लेन क्रैश हो गई है। पर उस प्लेन में बैठे जितने भी पैसेंजर्स थे, उनके रिलेटिव्स की परेशानियों के कारण और अंडरस्टैंडिंग्स के कारण फिर भी उन्हें कोई कुछ जवाब नहीं दे पाया कि ये सब कुछ कैसे हुआ था, एटलीस्ट अगले 37 ईयर्स तक। अब इस सब के बाद आता है एक मेजर ट्विस्ट। सितंबर 2, 1992 को कैराकस, वेनेजुएला की बात है। वहाँ एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसका नाम था वांदाला कॉर्टे के लिए बिल्कुल ही आम दिन था कैराकस एयरपोर्ट में। वो अपने काम पर आए एज यूजुअल और फ्लाइट की कुछ प्रोग्रेस पर माइनर कमेंट्स कर रहे थे, पर अचानक से रेडार में एक डॉट अपीयर होता है। ये एक एयरक्राफ्ट था जो कि अचानक से रेडार में शो अप हुआ और बहुत ही वियर्ड था। ऐसा लग रहा था कि वो एयरक्राफ्ट रेडार से हाइड कर रही थी खुद को और अब अचानक से शो कर रही है। और स्ट्रेंज इसीलिए था क्योंकि सिविल एयरपोर्ट में ऐसे अचानक से कैसे हो सकता है। और इसके अलावा डेला कॉर्टे ने चेक किया रीडिंग्स को, लगा कि वो गलत थे, पर नहीं थी। रीडिंग्स बिल्कुल करेक्ट थे। डेला कॉर्टे और उसके कलीग्स ये देखकर चौंक गए। 10 मिनट के अंदर वो प्लेन प्रॉपरली कैराकस की एटीसी को दिखाई देने लगी। पहले उन्हें लगा कि ये एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट होगी, पर जैसे ही उन्होंने ध्यान से और सामने से देखा, उन्हें पता चला कि वो एयरक्राफ्ट एक बहुत पुराना DC-4 मैकडॉनल्ड डोगलस पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, जिसमें तब प्रोपेलर्स थे इंस्टेड ऑफ मॉडर्न टर्बाइंस। जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंडिंग के पास आई, पायलट ने कैराकस के एटीसी को कांटेक्ट किया और पूछा कि वो किधर है। डेला कॉर्टे ने रिप्लाई किया कि वो कैराकस एयरपोर्ट में लैंड करने वाले थे। इसके बाद पायलट ने रिप्लाई किया कि वी आर पैन AM फ्लाइट 914 हियरिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मायामी फ्लोरिडा विद द क्रू ऑफ 4 and 57 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। एटीसी वाले शॉक में थे कि ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन से 1100 माइल्स दूर क्या कर रही है। इससे पहले कि डेला कॉर्टे उनको और क्वेश्चंस पूछते, फ्लाइट 914 के पायलट ने उन्हें कहा कि उनका फ्लाइट मायामी में लैंड करने के लिए 2 जुलाई 1955 को सुबह 10 बजे के आसपास को शेड्यूल किया गया था। ये सुन के कैराकस के एटीसी वाले शॉक में चले गए, पर मैटर को हैंडल करने के लिए उन्होंने रनवे को क्लियर किया लैंडिंग के लिए। डेला कॉर्टे को लगा कि उस फ्लाइट का पायलट पागल हो गया है, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस प्लेन में उसके साथ साथ क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स भी थे। उसको ये डिसाइड करना था कि वो प्लेन सेफली लैंड कर ले और उसके बाद वो पायलट को आगे और क्वेश्चंस पूछते। प्लेन के लैंड होने के बाद ग्राउंड यूनिट्स को इमीडिएटली बुलाया गया टू एंश्योर कि सब सेफ है। पर डेला कॉर्टे फर्दर इस इशू को और डिले करता उसने पायलट से पूछ लिया कि क्या उनको पता है कि उस दिन जिस दिन उन्होंने लैंड किया था कैराकस वेनेजुएला एयरपोर्ट में, उस दिन May 21, 1992 था। ये सुन के पायलट पूछता है कि डेला कॉर्टे कहना क्या चाहता है। तब डेला कॉर्टे ने डिसाइड किया कि उसको सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना ही पड़ेगा और प्लेन के अंदर बैठे
सारे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को एस्कॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही ग्राउंड यूनिट्स पास जाने लगी, पायलट ने कहा कि नहीं, वो लोग अभी फिर से टेक ऑफ करने वाले हैं। और ये बोलते ही बोलते उसने इंजन स्टार्ट किया और पायलट ने टेक ऑफ क्लियरेंस का भी वेट नहीं किया, सीधा रनवे में टैक्सीड कर दिया और टेक ऑफ कर दिया। डेलाकॉर्टे ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की कि वो एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, पर पायलट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। कुछ देर बाद जब पायलट ने ऑलरेडी टेक ऑफ कर लिया था, रेडार पर शो हो रहा था, पर उसके बाद फिर से वैनिश हो गया। इसके बाद कैरेकस एयरपोर्ट के एटीसी कलीग्स पूरे शॉक में थे और उन्हें इस बात का शौक था कि वो एयरक्राफ्ट अचानक से रेडार पर आया, ग्राउंड यूनिट्स को प्लेन के अंदर घुसकर पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को एस्कॉर्ट भी नहीं करने दिया और फिर वापस से टेक ऑफ कर लिया, और टेक ऑफ करने के बाद भी वो फिर से रेडार से गायब हो गया। उसके बाद से आज तक कोई पीसेस नहीं पाया गया है उस प्लेन का, और ना ही ये मिस्ट्री कभी सॉल्व हुआ है। पर इसके अलावा एक बात ऐसी है कि इस सिचुएशन के क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए थे। 1985 में एक टैबलॉइड नेम्ड वीकली वर्ल्ड न्यूज़ पहले लोग बने जिन्होंने ये न्यूज़ को कवर की थी। 7 साल के बाद ये बहुत पॉपुलर वर्जन बनी। बाद में आगे चल के वही सेम न्यूज़पेपर ने सेम स्टोरी को 2 बार अलग अलग डिटेल्स के साथ डाला, और 1992 को इसे एक टाइम ट्रैवलिंग एयरक्राफ्ट माना गया जो कि फ्यूचर में अपीयर होती है। और वांडाले कॉर्टे का पिक्चर 1985 ओरिजिनल की पिक्चर से काफ़ी अलग था, तो इस स्टोरी को कम्प्लीटली फेक माना गया था और एज ए अर्बन लेजेंड माना गया। लोगों का कहना था कि वो प्लेन 37 इयर्स लैंड होने के बाद भी वो पैसेंजर्स बिल्कुल भी एजड नहीं हुए थे। सब लोग ह्यूमनली पेस में ही एजड हुए थे आगे चल के। डॉक्टर्स ने उस फ्लाइट में मौजूद सारे क्रू मेंबर्स, पायलट्स और पैसेंजर्स का एग्जामाइन भी किया, पर कुछ नहीं मिला। सब कुछ ठीक था और सारे लोग हेल्दी भी थे। और ये पॉसिबल हो भी सकता है, लाइक 37 इयर्स। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि ऊपर फ्लाइट में कैसे होगा। और पहला क्वेश्चन तो यही है कि उनके पास खाने की चीज़ें ख़त्म नहीं हुई होगी क्या? एक छोटा सा पॉकेट कैलेंडर कैरेकस एयरपोर्ट के रनवे में रह गई थी जब उस प्लेन ने टेक ऑफ किया था, जहां उसमें 1955 लिखा हुआ था, और वो इकलौती एयरक्राफ्ट थी उस एनकाउंटर का। कुछ लोग इसको असली एविडेंस मानते हैं और कुछ लोग इसको कंस्पिरेसी थ्योरी भी मानते हैं, एज वेल एज टाइम ट्रैवलिंग का स्टोरी भी माना जाता है। इस केस के मिस्ट्री को तो सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन सबको दूसरे केसेस में भी जाना था। ऐसा सेम केस 1989 को, जो कि हुआ था 1954 में, जहां पर सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 ने टेक ऑफ किया था वेस्ट जर्मनी एयरपोर्ट से और लैंड करना चाहिए था ब्राज़ील में, जहां पर उनकी टोटल 18 आवर्स की जर्नी होती। इस फ्लाइट में 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। वो प्लेन आगे चलते हुए बादल के पीछे गया और पूरा ही गायब हो गया था। एटीसी ने पायलट्स को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर इन रिटर्न कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 18 आवर्स के बाद जर्मनी के एटीसी ने ब्राज़ील के एटीसी को कांटेक्ट किया, पर कुछ पता नहीं चल पाया। सर्च ऑपरेशंस इनिशिएट किया गया और ये महीनों तक चला, पर इस फ्लाइट के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। अक्टूबर 12, 1989 को ब्राज़ील के एटीसी ने रेडार में अचानक से एक प्लेन डिस्कवर किया, ठीक वैसे ही जैसे पैन एम फ्लाइट 914 के साथ हुआ था। सैंटियागो एयरलाइंस ने ब्राज़ील एयरपोर्ट में लैंड किया, लेकिन वहाँ से ना किसी ने रैम्प खोला, ना कोई पैसेंजर्स निकला और ना ही पायलट्स रिस्पॉन्स दे रहे थे। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये वही प्लेन है जो 1954 को गायब हुई थी और 35 इयर्स के बाद लैंड की है, पर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में विदाउट एनी डैमेज। डिटेक्टिव्स ने इसके बारे में सर्च किया और एक बहुत कोलाइडिंग थॉट था। पैन एम फ्लाइट 914 वैनिश हुई थी 1955 में और सैंटियागो एयरलाइंस 1954 को। डिफरेंस ऑलमोस्ट 1 साल का था। दोनों अटलांटिक ओशन के ऊपर से ही गायब हुए थे और सबको पता ही है कि अटलांटिक ओशन के ऊपर बर्मुदा ट्रायंगल है। पर फिर भी ये पता चला कि दोनों न्यूज़ को सेम ही न्यूज़पेपर में लिखा गया था। कोई एक्चुअल डिस्पैचर था ही नहीं असल में जिन्होंने उनसे कम्युनिकेशन की थी। किसी को पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बारे में पता नहीं था, एक्सेप्ट वन न्यूज़पेपर जिन्होंने दोनों केस को अलग अलग डेट्स और एयरलाइंस के नाम बदलकर डाल दिए थे। इन सब के चलते इस पूरी कहानी को फेक माना जाता है और लोग इसे आज एज अ टेल या स्टोरी की तरह देखते हैं और नहीं तो टाइम ट्रैवलिंग एयरक्राफ्ट की तरह माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।